हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना ये आपको बोर्ड्स में आएंगे 6 मार्क्स के। और इसमें हमें क्या क्या करना है, हमारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बैलेंस शीट भी वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आज का जो पहला क्वेश्चन जो हमने आज का क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन करेंगे अब से एक वीडियो में। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो आज के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस एडमिशन चैप्टर में, तो ध्यान से समझेंगे। पहले डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स और रेशियो क्या है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का। ठीक है, और एसेट्स आपको गिवन है। ठीक है, एसेट्स में ना कुछ भी वो नहीं है, मतलब कुछ भी लॉस नहीं गिवन है, तो एसेट साइड हमारी नॉर्मल है। लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व गिवन है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद देखते हैं कंडीशंस क्या गिवन है। तो अंकित न्यू पार्टनर आया है। अंकित विल ब्रिंग इन 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो उसकी कैपिटल गिवन है 1 लाख, प्रीमियम गिवन है 60,000। ठीक है, फिर कह रहा है मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में कितना जाएगा भाई, मशीनरी 1 लाख की है, 1,20,000 तक लानी है। 2 लिख रहा है, बाय नहीं लिख रहा है, 2 लिख रहा है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा 20,000। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 1,50,000 का 10% क्या होगा 15,000, ये जाएगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा, स्टॉक कम करने हैं, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा 4,000 रुपीज। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हमारे को ये कहने का मतलब है कि जनरल रिजर्व को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इसको वैसे करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री बनाएंगे। जनरल रिजर्व को गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे, गुडविल नहीं मानेंगे, गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो ये 60,000 का 5% रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, जो कि हो जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, फिर क्या है, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। तो क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये लाइबिलिटी है, नुकसान की बात है। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज। और क्वेश्चन में यही सारी एडजस्टमेंट्स करनी थी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करी है। ठीक है, 1 लाख से 1,20,000 करनी है, यानी कि 20,000 रुपये फायदा है क्रेडिट। फिर बिल्डिंग भी अप्रिशिएट करनी थी, तो जितनी भी फायदे की चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव्स, जितनी भी पॉजिटिव बातें कहाँ लिखनी है क्रेडिट में, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, लॉस रिलेटेड बातें हैं, सारी कहाँ लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, सिंपल सी ये निशानी है, फायदे वाली चीज़ें पॉजिटिव बातें क्रेडिट में, नुकसान वाली चीज़ें डेबिट में। ठीक है, तो बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी थी ना 10% से, यानी कि 15,000 निकाला था, तो यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब सारी लॉस वाली बातें, सबसे पहले लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो ठीक करेंगे 4,000 डेबिट में। फिर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है भाई, मैंने, अगर तुमने सीधा स्किप करके यहाँ तक पहुंचो ना, एक बार क्वेश्चन जब डिस्कस किया वो देख लो, तभी समझ आएगा ये क्यों कौन सी चीज़ क्रेडिट में जा रही है, क्यों कौन सी चीज़ डेबिट में जा रही है। ठीक है, फिर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, तो नुकसान की बात है, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, अब बेसिक लेजर की तरह ही इस अकाउंट को सॉल्व करेंगे। पहले बड़ी वाली साइड का टोटल निकाल देंगे। बड़ी वाली साइड का टोटल आ रहा है 35,000। 35,000 यहाँ पर लिखना है, दूसरी साइड कॉपी करेंगे। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आप लिख दोगे, 35,000 में से माइनस कर देंगे ये 8,000, तो हमारा आंसर आ रहा है 27,000। अब ये 27,000 है क्या, ठीक है, क्रेडिट साइड मतलब क्या, फायदे ज्यादा आए हैं क्या नुकसान से, तो जब फायदा ज्यादा होगा नुकसान से मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये 27,000 क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर्स हैं इसमें, अमित और अनिल। इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, तो 27,000 को किस रेशो में बांट देंगे, 2:1 में। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18,000 अमित को, 9,000 अनिल को। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बाय बैलेंस बीडी कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि कैपिटल का जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिखोगे, बैलेंस शीट में से देखो, अमित की कैपिटल कितनी है, 1,80,000, अनिल की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से देखकर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, जो कैपिटल अंकित लेकर आया। ठीक है, ये कितने कैपिटल लेकर आया, क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख। ठीक है, तो ये यहां पर लिख दिया। अच्छा, अब प्रीमियम बांट देंगे, जो ये प्रीमियम लाया, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ए पार्ट में लिख रहा है प्रीमियम कितना लाया, 60,000। तो ये जो प्रीमियम है 60,000 का, ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि किस वे से न्यू पार्टनर ने शेयर एक्वायर किया, तो यानी कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग के बराबर है, 2:1 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 अंकित को, 20,000 अनिल को। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को यहां पर पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट क्या करें, कैपिटल बढ़ाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये कितना होगा, 18,000 का प्रॉफिट अमित को, 9,000 का प्रॉफिट अनिल को। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक, एक बार जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखते हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व बांटना नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, तो उसका इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। कैसे इफेक्ट आएगा वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया कि इसको गुडविल की तरह समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रीमियम है, तो डी का मतलब, डी कह रहा हूं, अंकित जो न्यू पार्टनर है, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1/4। तो इसको समझ लो गुडविल है। तो यहां पे अंकित का गेन कितना हुआ, 12,000 इंटू 1/4। ठीक है, यानी कि अंकित का गेन कितना हुआ, 3,000 का हुआ जर्नल एंट्री में। ठीक है, और जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, तो अंकित करंट अकाउंट यहां पे कर दो डेबिट। ठीक है, अंकित करंट अकाउंट डेबिट किया 3,000 से। अब क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अमित कैपिटल अकाउंट और अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, बराबर है, जो कि क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। ठीक है, तो 3,000 को बांट देंगे 2:1 में, यानी कि 2,000 अमित में जाएगा, 1,000 अनिल में जाएगा। अब यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, करंट अकाउंट इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे ना, न्यू पार्टनर अभी अभी तो आया, उसकी कैपिटल कम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। मेन चीज ये समझनी है। ठीक है, जब भी कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होता है ना, और उसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट आता है, लेकिन न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आता है, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन करे, अभी अभी कैपिटल लाया, तो उसकी वो कैपिटल रिड्यूस नहीं करनी हमने। ठीक है, इसलिए उसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको पोस्ट करना। इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, अमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अनिल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट। ठीक है, क्या आएगा, बाय अंकित करंट अकाउंट आएगा यहां पे क्रेडिट साइड में। और टू अमित, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप देखो, पार्टनर्स कैपिटल में टू अमित और टू अनिल नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, वो अंकित के करंट अकाउंट में आएगा। और अंकित का करंट अकाउंट हम तो ड्रॉ ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, सिर्फ ये नीचे वाली की पोस्टिंग कर देंगे यहां पे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहे। प्रॉफिट बांट दिया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय अंकित करंट अकाउंट। ठीक है, बाय अंकित करंट अकाउंट। और वैल्यू कहां पर लिख दोगे, अमित में लिखेंगे वैल्यू 2,000, अनिल में लिख देंगे वैल्यू 1,000। ठीक है, क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमारा बन चुका है और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है। तो क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे, सभी लेजर में बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है। तो अमित का टोटल कितना आ रहा है भाई, 2,40,000, अनिल का टोटल आ रहा है 1,80,000 और अंकित का टोटल कितना है, एक ही आइटम में 1 लाख। तो डेबिट साइड पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो सीधा बैलेंस सीडी निकाल देंगे, टोटल कॉपी कर देंगे,
तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पर कॉपी करना है 2,40,000, 1,80,000 और 1,00,000, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे टोटल कॉपी हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।